तो भाई हम आ चुके हैं लर्न स्पीड क्यूबिंग की अगली क्लास में। और आज इस दुनिया में जितने भी F12 केसेस है सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। भाई कॉर्नर अगर हमारा इधर हो, एज इधर हो, कॉर्नर इधर हो, एज इधर हो, भाई जहाँ भी जो भी पीस है सारे केसेस आज इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, वो भी बिना किसी एल्गोरिथम के। तुम लोगों को पता है हमारा यकीन एल्गोरिथम्स पे नहीं है, हम ज़्यादा इंट्यूटिवनेस को मानते हैं। भाई ये मैं क्या कह गया मुझे भी नहीं पता। खैर आज की वीडियो में इंट्यूटिवली सारे केसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। F12 के जितने भी केसेस है आज इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी F12 का केस तुम लोगों के सामने आएगा तो तुम लोग उसको सॉल्व कर सकोगे। शुरू करते हैं पहले केस से। पहला केस बिल्कुल सिंपल है। अगर ऐसा पेयर आपको बना नजर आ जाए तो सिंपली आप लोगों ने यू इसको साइड पे करके इधर इंसर्ट कर देना है। दूसरा केस सेम केस जैसे राइट पे था उसी तरह लेफ्ट पे है। आप लोग ये पेयर बना हुआ उसने लेफ्ट में जाना तो आप लोग साइड पे करके इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो इजीली। अगला केस कुछ इस किस्म का है कि ये है कॉर्नर और उसके पीछे उसका एच पीस है, उसके वाइट के पीछे नहीं बल्कि साइड कलर के पीछे एच पीस। तो आप लोग सिंपली आर से इसको पेयर बना के इंसर्ट कर सकते हो। और सेम केस ऐसे बैक से भी आप लोगों को मिल सकता है, तो आप लोगों ने डरना नहीं है, आप लोगों ने रोटेट नहीं करना, यहाँ पे रहते हुए इसको बैक में इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरह। ये वही सेम केस है लेकिन लेफ्ट से है। आप लोग 3 मूव इंसर्ट के लिए ये रेडी है पहले से। इसके पीछे इसका एच है तो आप लोग इजीली इसको पेयर बना के इंसर्ट कर सकते हो। और सेम केस आपको बैक से भी देखने को मिल सकता है, तो आपने यहाँ रहते हुए इनको पेयर बना के यहाँ बैक में इंसर्ट कर देना है। अगला केस कुछ इस किस्म का कि यह है कॉर्नर और ये है उसका एच पीस और कॉर्नर के वाइट के पीछे उसका एच पीस है। तो आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये एच पीस इसके साथ चिपकता है, ये एच पीस हमें इधर चाहिए। तो हम इस कॉर्नर के बैक पर एक खाली स्लॉट रखेंगे और इस कॉर्नर को एक दफ़ा नीचे करके ये इसके सामने लेकर आएंगे, ये एच पीस इसके सामने। अब हम इसको सिंपली 3 मूव इंसर्ट कर सकते हैं, आर यू आर प्राइम। ये सेम केस है लेकिन अलग एंगल से। इसमें भी आपको पता है वाइट के पीछे हमें एच मिल रहा है और हमें ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें इसके पीछे एच चाहिए। तो हम इसको एक दफ़ा साइड पे करेंगे, यहाँ पे खाली स्लॉट रखेंगे और इस एच को इसके पीछे ले आएंगे। तो कॉर्नर को नीचे करके हम इस एच को यहाँ पे ला रहे हैं और इसको वापस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम काफ़ी तरीक़ों से इस पेयर को बना के इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो हम फ्रंट लेयर की मदद से इसको इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह, एक हम इसको रोटेट कर सकते हैं और लेफ़्ट की तरफ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, और तीसरा हम इसको बैक की तरफ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके ग्रिप पर डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी ग्रिप कैसी है, कि आपको बैक से इंसर्ट करना है, एफ लेयर से इंसर्ट करना है या फ्रंट लेफ्ट से इंसर्ट करना है। ये सारा ग्रिप का केस है जो आने वाली वीडियोस में हम मजीद डिटेल में सीखेंगे। अगला केस कुछ इस किस्म का कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये एक चेकर बोर्ड टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो आप लोगों ने सिंपली एक कॉर्नर के पीछे खाली स्लॉट रखनी है, कॉर्नर को नीचे कर कर इस एच को इधर लेकर आना है। तो कॉर्नर को हम नीचे करेंगे, इस एच को 2 दफ़ा घुमा के उसके फ्रंट पर लेकर जाएंगे और कॉर्नर को वापस करेंगे। तो ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है और आप इसको सिंपली 3 मूव इंसर्ट से सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारा अगला केस। आप लोग देख सकते हो दोनों कनेक्ट हैं लेकिन ठीक से पेयर नहीं बने हुए। ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं और ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट आपकी तरफ फेस कर रहा है। तो आप लोगों ने वाइट कॉर्नर को इस तरह रखना है कि उसके पीछे एक खाली स्लॉट आए और एक दफ़ा एच पीस को इससे अलग कर देना, बस एक मूव में। मतलब इस कॉर्नर को जब हम नीचे करेंगे तो इस एच पीस को हम इससे दूर भेज देंगे एक दफ़ा। और अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। और मैंने आप लोगों को शुरू में बताया आप लोग इसको ऐसे बैक में इंसर्ट कर सकते हो, आप लोगों को रोटेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेम केस है लेकिन इस एंगल से मैं आप लोगों को अलग अलग एंगल से क्यों सिखा रहा हूँ, हालांकि केस सेम है, ताकि आप लोगों को अलग अलग एंगल से सॉल्व करना आ जाए। खुद से आप लोगों को ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, इनके केसेस के सॉल्यूशंस इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ये सेम केस है पिछले जैसा लेकिन अलग एंगल से। पिछले में इस तरफ था तो हमें रोटेट करना पड़ा, इसमें इस तरफ है तो सिंपली ये 2 मैच कर रहे हैं, ये 2 कलर मैच कर रहे हैं और वाइट इस तरफ है। तो हम एक दफ़ा इसको बैक में भेज देंगे और आप लोगों को पता है हमने कॉर्नर से एच पीस को जुदा करना और कॉर्नर के पीछे खाली स्लॉट पहले है। तो कॉर्नर को नीचे करके एच पीस को अलग करके ऊपर जब करेंगे तो ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। ये है हमारा अगला केस जिसमें दोनों के टॉप कलर्स मैच हैं और इसमें आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे रहते हुए इसको किस तरह पेयर कर सकते हैं। हम एक दफ़ा कॉर्नर के पीछे खाली स्लॉट रखेंगे और कॉर्नर का वाइट वाला नहीं बल्कि दूसरे वाला पार्ट नीचे करके एच पीस को उसके साथ अटैच कर देंगे। हम ये वाला पार्ट कॉर्नर का नीचे करेंगे और एच पीस को इधर ले आएंगे और कॉर्नर को जब वापस करेंगे तो वो पेयर बन जाएगा और आप लोगों को पता है इसको यहाँ पर इंसर्ट कैसे करना है। ये केस सेम पिछले केस की तरह का, बस इसमें फ़र्क क्या है, ये इसका
एंगल अलग है, पिछले में ऐसे थे बट इसमें इधर है, दोनों के टॉप कलर्स मैच हैं। तो तुम लोगों को पता है कि हमने वाइट के बैक पर एक वाइट कॉर्नर के बैक पर एक खाली स्लॉट रखनी है और वाइट वाला नहीं बल्कि साइड वाला पार्ट उसका नीचे करके इस एच पीस को इधर ले आना। तो जब हम इस कॉर्नर को नीचे करेंगे और इस एच पीस को उसके साथ लाएंगे और वापस करेंगे तो हमारा वो बन गया। और अब हम इसको बैक में इंसर्ट कर सकते हैं ईजीली। यहाँ पे ये है हमारा अगला केस जिसमें ये है एच पीस और ये है उसका कॉर्नर पीस, बट कॉर्नर पीस का टॉप में वाइट है ऊपर की तरफ। तो आप लोगों को पता है उसके एच पीस के साइड कलर को हम उसके सेंटर से मैच करेंगे। जिस जगह उसने जाना है, ये एच पीस ने इधर जाना है रेड ब्लू में, ठीक है। तो जिस जगह जाना है उससे अपोजिट यानी उससे पीछे भेजेंगे, इस कॉर्नर को उस एच पीस के ऊपर लेकर आएंगे और जब उसको वापस करेंगे वो हमारा पेयर बन गया होगा और उसको ईजिली इधर इंसर्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल सेम केस है लेकिन एक बैक एंगल से आप लोग इसको बैक पे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये है उसका एच, ये है कॉर्नर का टॉप पे वाइट है, एच ऑलरेडी अपने सेंटर कलर से मैच और एच ने बैक पर जाना है ब्लू रेड। तो आप लोगों ने पता आपने इससे अपोजिट इस एच को भेजना है इस तरफ, उसके ऊपर कॉर्नर लेकर आएंगे, पेयर बन गया और इसको आप लोग बैक में इंसर्ट कर सकते हो। यह है हमारा अगला केस जब टॉप के दोनों कलर्स मैच हों और वाइट इस तरफ हो। तो आप लोगों ने एक दफ़ा कॉर्नर पीस को इससे अलग करना है लेकिन कुछ यूनिक तरह से। कॉर्नर पीस में वाइट जो होगा आप लोगों ने उसको एक साइड पे कर देना, फ्रंट पे नहीं रखना, साइड पे कर देना। अब इस एच पीस को अलग करना है, यानी कि एच पीस को नहीं कॉर्नर पीस को। किस तरह? कॉर्नर पीस को हम ऊपर करके इससे अलग करके जब एच पीस को वापस करेंगे हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो चुका है और हम इसको इजीली पेयर करके इंसर्ट कर सकते हैं। और ये वही सेम केस है, हमने पहले लेफ्ट से इसको अलग किया, हम इसको बैक से भी अलग कर सकते हैं। मतलब इस तरफ रख के हम कॉर्नर पीस को एक दफ़ा ऊपर करके इस एच पीस से अलग कर सकते हैं। ये कॉर्नर अलग हो गया और ये हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी और अब हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ईजी। ये वही केस है लेकिन एक अलग एंगल से। पहले इस तरफ होता था अब इस तरफ है, बस आप लोगों ने इस कॉर्नर को इससे अलग करना है। वाइट को हम इस साइड पे रखेंगे, टॉप कलर्स मैच है, बस कॉर्नर को ऊपर करके अलग कर देंगे। ये कॉर्नर इधर आगे जब वापस करेंगे तो आपका 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। अब आप चाहे फ्रंट मूव से इसको सॉल्व कर लो, चाहे आप लोग लेफ्ट साइड पे करके इसको सॉल्व कर लो, या चाहे आप लोग इसको बैक से सॉल्व कर लो, ये आपकी मर्जी है। ग्रिप पर नहीं, मर्जी नहीं है, ग्रिप पर आपकी डिपेंड करता है। यह है हमारा अगला केस। यार ये एक बहुत मज़ेदार सा पैटर्न है। अगर आप लोग देख सको ये दोनों पीस मैच कर रहे हैं और वाइट टॉप पर है और ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। वैसे तो आपको देख के इसको रिकग्नाइज करना आ जाएगा, हर बंदे की अपनी अपनी टेक्निक है। शुरू में ध्यान रखना पड़ता है कि कलर्स कौन से मैच कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाता है और आप लोगों को ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ऐसे केस में आप लोगों ने क्या करना है, इस कॉर्नर पीस को एक दफ़ा ऊपर करके इस एज पीस के सामने ले आना है, यानी कॉर्नर पीस को 2 दफ़ा घुमाना है। पिछले केस में हम एक दफ़ा कॉर्नर पीस को घुमाते थे, अब ऐसा केस है तो आप लोग जब कॉर्नर पीस को ऊपर करोगे तो अब इस कॉर्नर पीस को 2 दफ़ा घुमाना है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा। ये इधर आ गया, एज पीस को वापस करोगे, ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सेम केस है लेकिन बैक से। आप लोग इसको बैक से किस तरह सॉल्व कर सकते हो, सिंपली आप लोगों ने इसको रिकग्नाइज कर लो, वही सेम पैटर्न है। तो आप लोगों ने बस कॉर्नर पीस को ऊपर करके इस कॉर्नर पीस को 2 दफ़ा घुमा देना है और जब आप लोग एच पीस वापस करोगे तो आप लोग इसको बैक में इंसर्ट कर सकते हो 3 मूव से। सिंपल। यह है हमारा अगला केस और यार ये मेरा फेवरेट केस है भाई। हमने इस केस को दूसरे केस में एक बदलना है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। अभी आप लोग बस समझो ये दोनों कलर्स मैच हैं और टॉप पर वाइट है, डेट्स ऑल। आप लोगों ने इस कॉर्नर पीस को साइड वाली स्लॉट में इंसर्ट कर लेना। आप लोगों को पता, आप लोग आर प्राइम से इसको इंसर्ट कर सकते हो। अब इसका एच पीस इधर ले आना, ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ ले आना। अब इन दोनों को आपस में मैच कर लेना है, अटैच कर लेना है। हम कह सकते हैं किस तरह, जब कॉर्नर पीस ऊपर करोगे तो एज बैक में चला जाएगा, ठीक है, ये एज बैक में जा रहा है। अब इस कॉर्नर पीस को इसके ऊपर जब लाएंगे तो ये हमारा पेयर बन गया और अब इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ये सेम केस है लेकिन बैक से। आप लोग देख सकते हो, मतलब इसको आप लोग अगर बैक पे है तो बैक से ही सॉल्व करना है, चाहे जो भी हो जाए। ये बैक पे केस है, सेम साइड कलर्स मैच है, टॉप पे फ्रंट है। आप लोगों ने सिंपली ये कॉर्नर इधर इंसर्ट करना है, ये कॉर्नर हम इस खाली लेयर में इंसर्ट कर रहे हैं। कॉर्नर इंसर्ट करने के बाद आप लोगों ने एच पीस को इधर ले आना है और अब इन दोनों को आपस में आप लोगों ने कुछ इस तरह पेयर बना लेना और आप लोग इसको बैक में अब इंसर्ट कर सकते हो। जो हम स्कीम शुरू से भाई बैक में कैसे इंसर्ट करना है दोबारा दिखा दूं। साइड करके आप लोग इसको बैक में सॉल्व कर सकते हो।
अगला केस कुछ इस किस्म का है, कॉर्नर पहले से इंसर्ट है और ये उसका एच पीस। आप लोग इसको बिगिनर्स मेथड की तरह सॉल्व कर सकते हो कि एच पीस साइड में करके जिस लेयर में जाना उसको ऊपर करके इनका पेयर बना लिया जाए और उसके बाद इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाए। बट यार ये बहुत स्लो है और इसमें रोटेशंस भी हैं। आप लोग यहाँ रहते हो, अगर इस एच पीस को सामने भेज दो इस कॉर्नर के और एक दफ़ा एफ प्राइम मूव करो तो अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। क्रॉस ख़राब होगा बट हम उसको बाद में ठीक कर लेंगे। हम इसको 3 मूव से इंसर्ट करेंगे, वो इंसर्ट हो गया और बाद में अपने क्रॉस को आर प्राइम एफ आर से सॉल्व कर सकते हैं। यार ये बहुत फास्ट। दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा एच पीस है, इसने इधर जाना, कॉर्नर पहले से इधर है, इसको फ्रंट पर मतलब इसको इसके सामने लाएंगे, फ्रंट क्लियर को ऊपर करेंगे और अब 3 मूव से इसको इंसर्ट कर लेंगे आर यू आर प्राइम से और एंड पर हम इसको ठीक कर लेंगे जो हमारा ये ख़राब हुआ है कुछ इस तरह। इसको यार ये क्रॉस टेक्निक है, आप लोग समझो, आप लोग क्रॉस अपना ठीक कर रहे हो इस तरह और ये इतना फास्ट है कि चेक करना। मतलब इसको मैं यार ये अच्छा एग्जांपल नहीं था, अब देखना एक झटके में इंसर्ट कर सकता हूँ। अगला केस कुछ इस किस्म का है कि कॉर्नर इंसर्ट है, सेम केस ही है, वो राइट से था ये लेफ्ट से है। आप लोग इस एज ने बस इधर जाना तो एच पी इसको दूर भेज के इसको पेयर बना सकते हो और हेड स्लैमर से भी इंसर्ट कर सकते हो या फिर रोटेट करके बैक में भी सॉल्व कर सकते हो। बैक में सॉल्व करना ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। अगला केस कुछ इस किस्म का है कि ये है कॉर्नर और ये है उसका एच पीस और ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। ये दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे बट ये कलर और ये कलर मैच कर रहा है। आप लोग किसी भी तरह रिकग्नाइज कर सकते हो, हर बंदे का अपना टेक्निक होता है रिकग्नाइज करने का केस को। मैं जब शुरू में रिकग्नाइज करता था तो मैं देखता था ये दोनों पीसेस का कलर सेम नहीं है और वाइट आपकी फ्रंट साइड पर है। बस आप लोगों ने ऐसे केस में क्या करना है, इस कॉर्नर को इस एच पीस से मिला देना है। मतलब कि जब आप लोग इस लेयर को ऊपर करोगे तो इस कॉर्नर को इस एच पीस से मिला देना। मिला दिया और अब ये पेयर बन चुका है, इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे हम। सेम केस बैक से भी आ सकता है। ये है एच और ये है उसका कॉर्नर पीस, वाइट बैक पर है, ये वाइट बैक पर है और ये दोनों कलर्स मैच नहीं है। तो आप लोग बस इसको इससे अटैच कर दो। जब कॉर्नर को ऊपर करोगे तो कॉर्नर को इस एच से मैच करके वापस करके आप लोग इसको बैक में इंसर्ट यहाँ पे रहते हुए ही कर सकते हो। बैक पे इंसर्ट दोबारा दिखा देता हूँ, बहुत ईजी है यार। अगला केस कुछ इस किस्म का है कि सेम वैसे केस है बट पिछले केस में वाइट आपके फ्रंट पे होता था, इसमें वाइट राइट साइड पर है और ये दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे। ये एच पीस है और ये उसका कॉर्नर है। तो एक दफ़ा आप लोगों ने सेक्सी मूव करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम जिसको हम बोलते हैं, यानी इस कॉर्नर पीस को बाहर निकालना है। मैं आपको बताता हूँ इस कॉर्नर पीस को जब केस फिर रिकग्नाइज कैसे करना है मैं बता दूँ। वाइट साइड पर है हमारे, ये दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे। एक दफ़ा हम आर यू आर प्राइम यू प्राइम करेंगे तो ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो चुका है। ईजी। सेम केस आपको बैक से भी आ सकता है कि वाइट आपका इस तरफ है और ये दोनों कलर्स मैच नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने बैक से एक दफ़ा सेक्सी मूव करना है। अगर बैक से नहीं करना आता तो आप लोगों ने बस कॉर्नर को एक दफ़ा इधर भेजना है। आप लोग अपने दिमाग में बताओ, इस कॉर्नर को इधर भेजना है। कैसे भेजोगे, इस कॉर्नर को बाहर निकाल लोगे, इस कॉर्नर को इधर भेजना है, इधर करोगे और वापस करोगे। अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। तो जिस लेयर में जाना उधर करके आप लोग इसको बैक पे इंसर्ट कर सकते हो। एक केस कुछ इस किस्म का आता है कि यार पेयर तो बना हुआ है बट यहाँ पे बस आप लोगों ने इसको क्या करना है, आर यू प्राइम आर प्राइम से बाहर निकालना है और अब इसको आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो ईजीली। वैसे इसको इंसर्ट करने की और भी टेक्निक्स हैं, थोड़ी एडवांस हो जाएगी, सीखनी है तो सीख लो। कॉर्नर को एक दफ़ा ये रोटेशन लेस है, कॉर्नर को एक दफ़ा बैक में भेजेंगे और एक दफ़ा स्लेज हैमर करेंगे जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। स्लेज हैमर क्या है, कॉर्नर को बैक में भेजा, एक दफ़ा स्लेज हैमर करेंगे आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम और वो हमारा पेयर बन के फ्रंट पे आ जाता है और हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये रोटेशन लेस, ये बहुत एडवांस लेवल के केसेस हैं, वो शायद हम कभी फ्यूचर में सीखें। अगला केस कुछ इस किस्म का, एच पीस ठीक लगा हुआ है और कॉर्नर ये है, कॉर्नर के टॉप पर वाइट और देखने में ये एक चेकर बोर्ड पैटर्न की तरह का कुछ है, पैटर्न की तरह कुछ है। बस 3 दफ़ा सेक्सी मूव कर दो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा और वो सॉल्व। यार ये बहुत फास्ट है, यकीन मानो यकीन मानो। अगला केस कुछ इस किस्म का है कि एच पीस ठीक लगा हुआ है। अब केसेस ऐसे हैं जिनमें एच पीस ठीक लगा हुआ है और कॉर्नर उसी का टॉप पे बट ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। कॉर्नर इधर हो तो आप लोग इधर करके देख सकते हो, मैच कर रहे हैं।
अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने इस कॉर्नर को भेज देना है एक दफ़ा बैक में। कॉर्नर ये लगा हुआ है, ये उसका एच पीस ठीक है और ये दोनों कलर्स मैच है, वाइट आपकी तरफ है, कॉर्नर एक दफ़ा बैक में भेज देना। अब ये है हमारा केस। अब इस एच पीस को हमने इधर लेकर आना है। किस तरह? जब हम कॉर्नर को हाइड करेंगे तो एच पीस ऊपर आएगा। अब एच पीस को इधर जब ले जाएंगे और कॉर्नर को वापस करेंगे तो भाई साहब हमारा वो पेयर बन गया ना, और हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेम केस है लेकिन अब बैक से है, आप लोग देख सकते हो सेम केस है। ये दोनों एच ठीक लगा हुआ है और ये कॉर्नर टॉप पर है और वाइट पीछे की तरफ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉर्नर को यहाँ लाएंगे, सबसे पहले इधर ले आए। अब इस एच पीस को हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। इस एच पीस को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम एक दफ़ा बाहर निकाल के इस एच पीस को इधर ला के जब वापस करेंगे कॉर्नर को, वो हो गया। और अब इसको बैक पे हम इंसर्ट कर सकते हैं पेयर को। भाई साहब ये सेम केस था, बस बैक से। मैं हर केस बैक से दिखा रहा हूँ, कभी लेफ़्ट से दिखा रहा हूँ। उसका मकसद ये है ताकि आप लोग लेफ़्ट से सॉल्व करना सीखो, बैक से सॉल्व करना सीखो। हम सब 30, सब 20, सब 10 ऐसे ही होते हैं कि हम हर केस को हर एंगल से सॉल्व करना हमें आता हो। भाई अगला केस कुछ इस किस्म का है, बहुत अजीब सा पैटर्न है। वाइट आपके फ्रंट पर है और ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं। सिंपली आप लोगों ने इस केस को कैसे सॉल्व करना है, पैटर्न देख लो किस तरह आप लोगों ने रिकग्नाइज करना है। आप लोगों ने इस कॉर्नर को एक दफ़ा बैक में भेज देना है और इस एच पीस को यहाँ पे निकालना है, मतलब इस कॉर्नर के इस तरफ। तो आर प्राइम से हम निकाल सकते हैं। एक दफ़ा इस एच पीस को यहाँ से बाहर निकालेंगे और ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। अब आप लोग इसको चाहे फ्रंट लेयर की मदद से सॉल्व करो, चाहे बैक पे करके सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी है, चाहे फ्रंट से। मर्जी नहीं, मतलब ग्रिप पे डिपेंड करता है, वो हम आने वाले एग्जाम्पल सॉल्व में सीख लेंगे। ये सेम केस है, बस पिछले का अपोजिट है। आप पिछला ही केस है, बस उसका अपोजिट है एक अलग एंगल से। उसमें ऐसे था कॉर्नर, इसमें ऐसे है, एज हमारा गलत ही लगा हुआ है। आप लोगों ने इस कॉर्नर को केस रिकग्नाइज कर लो। ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं और ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट आपका इस तरफ है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा इस वाइट को इधर ले जाना कॉर्नर को, और अभी इस एच पीस को यहाँ लेकर आना है। रोटेशन लेने से अच्छा आप एफ प्राइम यू प्राइम एफ करो, वो एच पीस निकल आएगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। कॉर्नर को हमने किया इस तरफ, इस एच पीस को यहाँ पे निकाला इस तरह, और अब ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी हैं। हो यार सिंपल। अगला केस कुछ इस किस्म का कि आप लोगों का कॉर्नर ठीक लगा है, एज बस मतलब ठीक से ओरिएंट नहीं है। क्या करना है, आप लोगों ने इस पेयर को ब्रेक करना है। आर प्राइम से ब्रेक हो गया और अब आप लोगों ने इस केस को सॉल्व करना है, यानी बैक पे खाली स्लॉट रख के आप लोगों को ये केस सॉल्व करना शुरू से ही सिखा दिया गया कि किस तरह सॉल्व करना है, और आप लोग उसको पेयर को बैक पर बाद में इंसर्ट कर सकते हो। ये है अगला केस के एच पीस ठीक लगा हुआ, बट उसके अंदर वाला जो कॉर्नर पीस है वो ठीक नहीं लगा हुआ। भाई मतलब वाइट आपकी तरफ है, आप लोग इजीली इसको रिकग्नाइज कर सकते हो। आप लोगों ने सिंपली इस पेयर को ब्रेक करना है आर प्राइम से, और ये वही केस बन गया। आप लोग इसको यहाँ पे रहते हुए इसको आपस में पेयर कर सकते हो। इस कॉर्नर पीस को नीचे करोगे, एच पीस को इधर ले जाओगे और इनका पेयर बना लोगे, और अब इसको सिंपली इधर इंसर्ट कर लोगे। ये पिछले केस जैसे ही है, बस पिछले में वाइट फ्रंट पे था, इसमें वाइट राइट साइड पर है और एज ठीक से लगा हुआ है। सिंपली आप लोगों ने इस पेयर को ब्रेक करना है। आर प्राइम से ब्रेक हो गया और अब ये इस केस में कन्वर्ट हो गया। आप लोगों को ये पहले ही सिखा दिया गया ये केस कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। एज को हाइड करके उसके ऊपर हम कॉर्नर ले आएंगे और उसका पेयर बना लेंगे, और अब सिंपली इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। भाई ये केस कुछ इस किस्म का है कि एच पीस अपनी जगह पे है लेकिन ओरिएंट ठीक से नहीं है, फ्लिप लगा हुआ है और ये 2 कलर्स मैच कर रहे हैं। कॉर्नर भी नीचे ही फंसा हुआ है, वाइट आपकी तरफ फेस कर रहा है। तो आप लोगों ने फ्रंट लेयर की मदद से इसको ब्रेक करना है, यानी कि फ्रंट लेयर की मदद से इसको निकाल के यू प्राइम करके ये ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह। मैं दोबारा दिखा देता हूँ मैंने क्या किया। फ्रंट लेयर की मदद से इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, एफ प्राइम यू एफ, ये ब्रेक हो गया। और अब आप लोगों को ये केस सॉल्व करना आता है। आप लोग सिंपली उसको मैच करके अपोजिट भेज के कॉर्नर को ऊपर ले जाओगे और इसको सॉल्व कर लोगे पेयर बनाकर। यार ये केसेस ऐसे ही हैं लास्ट पे। अब आप लोगों ने इनको कन्वर्ट करना दूसरे केसेस में। और फाइनली हम आ चुके हैं अपने फाइनल केस में। इसको आप बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप लोग इसको ब्रेक करके निकाल लो, चाहे आप लोग जैसे भी निकालो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा इसको ब्रेक करके निकालो। केस क्या है, एच पीस गलत फ्लिप है, मतलब फ्लिप हुआ है और कॉर्नर भी साथ ही है, बट ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट आपके राइट साइड पर। इसको सिंपली आप लोग ब्रेक कर लो आर प्राइम से। ये है हमारा पेयर, इसको आप लोग आर प्राइम से ब्रेक कर लो। और अब आप लोगों को पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। एक रोटेशन लो और इसको बैक में सॉल्व करो इन दोनों को। आप लोगों को पता है इस केस को कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों को बहुत पहले सिखा दिया गया। अब इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लो सिंपली,
ओह भाई साहब, फाइनली दुनिया में F12 के जितने केसेस आते हैं आपको सिखा दिए गए हैं और भाई मेरी बस हो चुकी है। अगर आप लोग कहते हो तो एक एग्जांपल सॉल्व दिखा देता हूँ कि दुनिया में यही सिर्फ केसेस है F12 के, इसके अलावा कोई केस नहीं है और आप लोगों को इस एग्जांपल सॉल्व से पता भी लग जाएगा। पहला हमारा पेयर बना हुआ है, मज़ेदारी की बात यह हम उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। पहला पेयर हमारा बना हुआ था। दूसरा अभी आज की वीडियो में हमने केस सीखा, इन दोनों को अलग करेंगे। अभी कुछ के आज ही सीखा है भाई, अभी शायद आप लोगों को याद ना हो, बैक में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ये केस आज हमने सीखा ट्रिपल सेक्सी आर यू आर प्रेम यू प्रेम आर यू आर प्रेम यू प्रेम आर यू आर प्रेम यू प्रेम। उसके बाद ये केस हमने आज ही सीखा, इसको हम बैक में सिंपली यहाँ पे रहते हुए इंसर्ट कर देंगे। और हमारा OLL जो आने वाली वीडियोस में हम मल्लुक OLL मल्लुक PLL सीखेंगे, बट आज की वीडियो एक बड़ा कमाल का F12 का ये ट्यूटोरियल था। अगर कोई समझे तो भाई, तुम लोग अब ना समझो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने हालांकि विदाउट एनी एल्गोरिथम दुनिया में F12 के जितने भी केसेस हैं सारे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि तुम लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ। टाइम कोई यकीन नहीं ना मुझ पर करता। 5:28 AM भाई, देख लो भाई, मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ 5:28 AM। तो भाई क्या कह सकते हैं, अभी फिर भी भाई कदर ही नहीं मेरी यार। खैर चलो यार, लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ ज्वाइन कर लो। इसमें हम क्यूब को 10-11 सेकंड्स के अराउंड सॉल्व करना सिखा रहे हैं और आज तक हमने जितना सीख लिया ना, आप लोग यही चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट कर लो तो आप लोग सब 20 हो जाओगे। बट हम एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे सब 20 वाला, वो देखना मज़ा आएगा आप लोगों को यार। और बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं चलता हूँ और भाई आई थिंक गुड बाय कहने का मौका आ चुका है तुम लोगों को। हाय हाय हाय, दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गुड बाय।